4 साल बाद कौन क्यों ही देखेगा। अब एआई का जमाना है, हर 6 महीने में चीजें चेंज हो रही है। तो ऑल कंपनी नीड इज कि इफ यू हैव द स्किल्स टू डू माय जॉब आई विल हायर यू, इफ यू डोंट आई विल फायर यू। टीचर्स के बारे में अबाउट न्यूटन? व्हाट आई थिंक अबाउट न्यूटन, यस, तो यार मतलब देखो आई मीन पॉजिटिव थॉट्स है। इट्स अ गुड कॉलेज। नहीं ऑनेस्ट बताओ, जो लगता है ऑनेस्टली वही बता रहा हूँ, बताओ। सुनो ना। देखो इट्स अ गुड कॉलेज, बट कहीं ना कहीं जब मैंने कंपैरिजन किया था तो मेरे को रुक जा, मैं वापस बोलता हूँ ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आई एम नित्या विद अनदर वीडियो और मेरे साथ है श्रीमय सोमानी। Hello जी। कैडेट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं बैंगलोर आई थी तो मैं सोची कि एक बार हम एक वीडियो बनाते साथ में। ये आपको इस कैरियर का बताएंगे, मैं आपको न्यूटन का बताऊंगी। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा है? लाइक जब फर्स्ट टाइम आप आए थे और अभी कितना डिफरेंस रहा है? तो यार एक्सपीरियंस तो काफ़ी फुलफिलिंग था। लाइक जब मैं आया था मुझे कोडिंग का सी भी नहीं पता था, बट देन आज अगर देखे कंपेयर करें तो बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अगेन मैं बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। कंटेंट साइड इज समथिंग जो मैंने डिस्कवर किया है। तो ओवरऑल बहुत फुलफिलिंग जर्नी थी एंड इन द प्रोसेस काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। लाइक कोडिंग से भी प्यार हो गया है, कंटेंट से भी प्यार हो गया है। तो आई एम गेटिंग थिंग्स टू डू विच आई लव नाउ। तो मज़ा आया। सेम फॉर मी। पहले मेरे को थोड़ी बहुत आती थी कोडिंग, फिर आने के बाद मैं और बहुत कुछ सीख गई। और उसके कोडिंग के अलावा मैंने और भी स्किल्स सीखी, लाइक ग्रुप में कैसे कोलैबोरेट करते हैं, लीडरशिप स्किल्स, ये सब। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एकेडमिक्स के बारे में। तो आप लोग का फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट था? तो यार हमारा फर्स्ट ईयर में सबसे पहले तो डीएसए पूरा कंप्लीट हो गया था इन जावा। देन इसके अलावा हमें था डेवलपमेंट साइड, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बैकएंड के लिए Node.js एंड फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट सिखाया था। एंड देन डेटाबेस में तो MongoDB से कनेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, वो सारी सिखाई थी। इसके अलावा एक SQL का कोर्स था, जिसमें सारी क्वेरीज लिखना और स्कीमा डिजाइन कैसे करते हैं वो सब पढ़ाया था। एंड इसके अलावा मैथ्स में 2 कोर्सेज थे, एक डिस्क्रीट मैथ्स का और एक लीनियर अलजेब्रा। एंड 1-2 थ्योरेटिकल कोर्सेज भी थे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओके, हमारा थ्योरेटिकल में ऑपरेटिंग सिस्टम सेम था और फ्रंट एंड में हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। बस ये है कि आप लोगों को MongoDB और डेटाबेस ये सब भी बताया था। हाँ, मतलब रिएक्ट, Node.js, शायद बैकएंड भी थोड़ा ज्यादा सिखाया। तुमको पाइथन में सिखाया था ना? SQL आप लोगों को सिखाया था? हाँ, SQL भी सिखाया हाँ, था। हमको ये सब अभी नहीं सिखाया। Okay. हमको पाइथन सिखाया गया था और पाइथन में DSA। राइट। और सेकंड ईयर में हमारा डेटा बेस चालू होगा। सेकेंड ईयर में तो हमारा ऑलरेडी ML स्टार्ट हो गया है। अच्छा। एंड उसके अलावा DSA का थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ था सेकेंड ईयर में। देन उसके अलावा HLD का एक कोर्स था। देन एक ग्राफ्स नाम का कोर्स था, अगेन इलेक्टिव था। एक डेटा एनालिसिस का कोर्स था। तो मतलब सेकेंड ईयर में भी बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू हुई, लेकिन थोड़ा कम हेक्टिक था, क्योंकि अगेन हमारा इंटर्नशिप फेज था। तो कोर्सेज थोड़े कम रखे गए ताकि इंटर्नशिप पे ज़्यादा फोकस कर पाए। ओके, नाइस नाइस। हमारे में ऐसा नहीं था, मतलब फर्स्ट ईयर में जिनको इंटर्नशिप करना है वो इंटर्नशिप करो और जिनको अपने स्किल्स में ध्यान देना है वो करो। तो ऑप्शनल था हमारा। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स और क्या क्या होता है? तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स यार थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं। उसका स्केल उतना ज्यादा होता नहीं है। लाइक स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे, तो SPL हुआ था, स्केलर प्रीमियर लीग। देन इसके अलावा एक स्टार्टअप पिच का इवेंट हुआ था, उसका स्केल काफी अच्छा था। लाइक इन द सेंस कि काफी अच्छे से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी गई थी, जजेस काफी अच्छे से फीडबैक दे रहे थे। देन इसके अलावा हैकेथॉन्स तो होते रहते हैं। अभी 2-3 हैकेथॉन हुआ है, इनफैक्ट 1-2 आ रहे हैं अभी। तो हैकेथॉन्स काफी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं अब। एंड जो डांस इवेंट्स होते हैं, DJ नाइट हुई थी रिसेंटली। एंड बाकी सारे जो इवेंट्स है, लाइक सिंगिंग कंपटीशन, पोएट्री, ये सब बीच बीच में हो जाता है। मतलब अगेन स्केल इतना ऊपर तक नहीं लेता है कि बहुत ज्यादा हाई स्केल पे हो, लेकिन मजा तो आता है। और महीने में बोल सकते हो कि 3-4 इवेंट हो जाते हैं। तो बस हमारा ऐसा होता है कि अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं, तो उन्हीं का इवेंट होता है। तो हर वीकेंड में या तो कोई मास्टर क्लास होगी या तो कोई वर्कशॉप होगा।
या तो कोई क्लब के साइड से कंपटीशन होता है, और हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं न्यूटन के साइड से। और उसके अलावा हमारा फेस्ट होता है साल में। आप लोग का भी होता है ना फेस्ट? फेस्ट हमारा अभी तक हुआ नहीं, एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में हो जाए, अभी लाइक तक हुआ अभी नहीं। 2 साल में नहीं हुआ कोई फेस्ट नहीं हुआ है कोई भी। लाइक आप लोगों ने डिमांड नहीं की कि कैसा बोरिंग कॉलेज बना दिया है, फेस्ट ही नहीं रखे हो? यार देखो, अटेम्प्ट किया था बट देन हो नहीं पाया, क्योंकि मतलब एक रीजन ये हो जाता है ना कि बच्चे बहुत कम थे, तो ऑर्गेनाइज करने में फेस्ट में यार बहुत सारी चीजें जाती है। मतलब तुमने हाँ। किया होगा तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ। बट देन वही है, क्योंकि करिकुलम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था एंड बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे आ नहीं रहे थे, तो उस वजह से हो नहीं पाया था। ओके, हमारा हुआ था, छोटा सा फेस्ट हुआ था टेक्ट्रॉन। छोटा बस। सा मतलब तुम्हारे इसमें आया था ना कोई तो? वो जो ऋषि हुड का होता है वो होता है न्यूट्रॉन। अच्छा, वो ऋषिवुड का है? वो ऋषि हुड का है। और अबे आज तक मैं उल्टा समझ रहा था। और जो पुणे का होता है वो है टेक्ट्रॉन। अच्छा ओके, ऋषिवुड। दोनों सॉरी, के अलग से हो, ठीक है, मैं भूल गया, मेरे को लगा तुम ही ऋषिवुड से। आप लोग का ये कैंपस लाइफ आप लोग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा। मतलब चल जाता है। आई मीन हाँ, क्लासेस पहले जो था उससे तो बहुत अच्छा है अभी कैंपस। हाँ। 2-3 फ्लोर है। मतलब खेलने के लिए चाहिए तो तुम्हारे पास टर्फ है, छोटा सा है लेकिन काम हो जाता है। बैडमिंटन कोर्ट्स है, बास्केटबॉल कोर्ट है, एंड इसके अलावा माइक्रो कैंपस काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ लिविंग। मतलब जो मैंने हॉस्टल के रूम्स देखे बाकी जगहों पे, तो उससे तो बहुत बेटर है। एंड उसके अलावा मतलब मेस वगैरह ओके, अगेन मेस में कभी खाना अच्छा नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ओके। हमारा भी सेम है। तो वही सीन है, आई मीन चल जाता है काम। और हम लोग का भी ऐसे लाइक कैंपस नाम का तो बड़ा है, बोलते हैं कि 100 एकड़ का कैंपस है पुणे में, बट एक्चुअल में जो हमारा है वो 4th और 5th फ्लोर में है। तो पूरा हमारा दिन भर वहीं जाता है, वहीं पे क्लासेस लगती है। और अगर हमें घूमना है, खेलना है, तो हम बाहर जा सकते हैं, दूसरा जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं कैंपस का। और बाकी का जो पार्ट है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कुछ खास बड़ा भी नहीं है, ये ठीक है, ठीक है, काम तो चल जाता है दोनों काम जगह। चल जाता है। लेकिन आप लोग का ये प्लस पॉइंट है ना कि आप लोग का बैंगलोर में है, तो टेक सिटी है, तो एक्सपोजर मिलता होगा उससे। हाँ यार, मतलब उससे बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैं बोलता हूँ 1-2 फायदे तो ऐसे होते हैं ना कि कोई भी इवेंट है, कोई भी बड़े स्केल पे इवेंट होना है टेक साइड, तो वो बैंगलोर में ही होगा पहले तो बहुत सी बार उसका एक्सेस मिल जाता है। कोई भी हैकेथॉन होना है यूजुअली बैंगलोर में हो जाता है, उसका एक्सेस मिल जाता है। एंड क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स बैंगलोर में ग्रो करते हैं, तो वो प्रेफर Yes. करते हैं कि यहाँ से हायरिंग करें। तो अगेन दैट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ओके, नाइस नाइस। पुणे भी एक टेक हब बनते जा रहे हैं, और हमारा कॉलेज थोड़े आउटर में है। अब आप लोग के में कौन कौन से क्लब्स होते हैं कॉलेज? क्लब्स तो यार 4 या 5 है। देखो, एक तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, एक ओपन सोर्स है, हाँ, देन same. इसके अलावा एक कल्चरल क्लब है, एक स्पोर्ट्स क्लब है, एक टेड टॉक ट्राइब है, एक ई सेल क्लब है, एंड किसी को भूल तो नहीं रहा हो, कोई बुरा मान जाएगा, एक क्रिएटर्स क्लब है, उसको कैसे भूलूंगा एक मीडिया क्लब भी है। हाँ, तो और कोई नहीं भूल रहा हूँ ना मैं? मीडिया क्लब और क्रिएटर्स क्लब अलग है। हाँ, मतलब क्रिएटर्स मतलब जो क्रिएट करते हैं, अभी कॉम्बिनेशन हो गया है वैसे, अभी उनका कोलैब भी हो गया है। अच्छा। लेकिन पहले अलग अलग थे। क्रिएटर्स मतलब जो वीडियोस बनाते हैं, मीडिया क्लब मतलब जो सारे इवेंट्स को कवर करेंगे। अच्छा, तो फर्क था। एंड आई थिंक दैट्स इट, मतलब इतना ही है, या भूल रहा हूँ तो याद नहीं। अब मेरा ये है, सीपी तो है, सीपी है, वेब डेवलपमेंट है, और अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स का क्लब है जिसमें सारे स्पोर्ट्स आते हैं, और एक हाउस ऑफ आर्ट्स है जिसमें डांस, म्यूजिक और ये सब आ जाता है। उसके अलावा है कंटेंट क्रिएटर कॉर्नर नाम है उसका, और ई सेल। ओके, तो जहाँ तक कि इतने क्लब है, और एक क्लब है एस्ट्रोनॉमी जो मैं पहले चलाती थी, लेकिन अभी वो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है कहीं ना कहीं। हाँ, टीचर्स के बारे में अबाउट न्यूटन? व्हाट आई थिंक अबाउट न्यूटन, यस, तो यार मतलब देखो आई मीन पॉजिटिव थॉट्स है। इट्स अ गुड कॉलेज। नहीं, ऑनेस्ट बताओ, जो लगता है ऑनेस्टली वही बता रहा हूँ, बताओ। सुनो ना, देखो इट्स अ गुड कॉलेज, हाँ। बट कहीं ना कहीं जब मैंने कंपैरिजन किया था तो मेरे को पर्सनली फील हुआ था कि एकेडमिकली थोड़ा स्केलर से कम अच्छा है। हाँ, लाइक लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो डाला था न्यूटन वर्सेस स्केलर, एंड उसमें जितनी बातचीत हुई थी मुझे लगा था कहीं ना कहीं थोड़ा लैग करता है, या थोड़ा कम रिगरस है। तो वो चीज़ें हैं, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन तो रहती है ना। अगर कंपटीशन के साथ कोई बच्चे
है, मतलब अगर कोई न्यूटन में पढ़ रहा है कोई स्केलर में पढ़ रहा है तो ऑफकोर्स वो कंपैरिजन वाला फैक्टर तो आ ही जाता है, आएगा, क्योंकि अगेन yes. सबके पास वो दो चॉइस तो रहती है यूजुअली कि यार स्केलर ले कि न्यूटन ले। तो हम अगर कोई दूसरे कॉलेज में जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्केलर लिया तो मैं ऑफकोर्स जानना चाहूँगा कि न्यूटन में क्या चल रहा है, कहीं बेटर तो नहीं है, कहीं और ज़्यादा ही बुरा तो नहीं है। तो वो वाली मतलब बीच बीच में चेक करते रहता है आपका भी कंटेंट की क्या डाल रहे हो, क्या बना रहे हो। तो मतलब वही थॉट्स है यार कि ठीक है, इट्स अ गुड वे ऑफ रेवोल्यूशन, बट इम्प्रूवमेंट हो सकता है मतलब। चलता है यार, क्योंकि आप लोग का एक चीज अच्छा लगा कि आपको पाइथन से ऐसे नहीं बता रहे हैं, लाइक हाँ, जावा इज जावा में कराया था हम लोग ये पाइथन में। चलो 19-20 का फर्क रहेगा, कुछ कौन से यहाँ है तो कुछ कोर्स वहाँ है, कुछ यहाँ है तो वहाँ है। राइट। और लाइक आप लोग की बीएससी डिग्री ऑनलाइन होती है ना? हाँ, मतलब हमें एक कोर्सेरा नाम का प्लेटफॉर्म है, वहाँ से बिट्स की डिग्री मिल जाती है। मतलब इस साल तो इनफैक्ट आईआईटी मद्रास की भी डिग्री ऐड करी उन्होंने, बट देन वही है, ऑनलाइन डिग्रीज रहती है। बीएससी अच्छा नहीं समझते ये लोग यार आजकल, फर्क नहीं होता है, मतलब बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलती भाई, लेकिन स्किल मैटर करती है ना। डिग्री का टैग आजकल कौन देखता है? मतलब यार तुम ऐसे मत सोचो आजकल कौन देखता है, तुम ग्रेजुएट होने वाले हो 4 साल बाद, आज ही जब नहीं देखते 4 साल बाद कौन क्यों ही देखेगा। अब एआई का जमाना है, हर 6 महीने में चीजें चेंज हो रही है। हाँ। तो ऑल कंपनी नीड इज कि इफ यू हैव द स्किल्स टू डू माय जॉब आई विल हायर यू, इफ यू डोंट आई विल फायर यू, सिंपल। यस, तो देख लो अब बीएससी और बीटेक का आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा आई गेस। आप लोग के मैंडेट ज्यादा अच्छे होंगे मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आसपास जितनी भी टेक कंपनीज हैं वहाँ के ही लोग आते होंगे। हाँ यार, मतलब guide इंटर्नशिप करने। सेशंस तो काफ़ी अच्छे होते हैं आइल से। जैसे अभी रिसेंटली एक्स सीटीओ ऑफ फ्लिपकार्ट आए थे, उसके पहले अमोद मालविया जो एक्स सीटीओ ऑफ फ्लिपकार्ट, सॉरी अभी जो एक्स सीटीओ ऑफ ब्लिंकिट आए थे, रुक जा मैं वापस बोलता हूँ ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक्स सीटीओ ऑफ ब्लिंकिट आए थे। हाँ। उसके अलावा यार एक्स सीटीओ ऑफ फ्लिपकार्ट जो है वो हमें एक कोर्स पढ़ा चुके हैं, एंड इनफैक्ट वो बहुत 2-3 बार ऐसे कैंपस में भी आ चुके हैं। एंड अभी वो उड़ान के फाउंडर है, एक उड़ान पता होगा तो। हाँ, और वो उड़ान। एक शायद ग्रोसरी का ही ऐप है, कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे को शायद ग्रोसरी का ही ऐप है। इसके अलावा अभी चैट जीपीटी 3 के जो राइटर है ओह। उनका भी सेशन हुआ था। तो मतलब काफ़ी अच्छे लोग आते हैं। देन दुकान के जो फाउंडर है वो आते रहते हैं। देन एक कंपनी है, क्या नाम था, रिपलिंग, उसके जो फाउंडर है वो एक क्लब में इन्वॉल्व है अभी तो। अच्छा। तो आई मीन काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, इंटरेक्ट करके काफ़ी लर्निंग्स मिलती है उनसे कि यार कैसे करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा। तो काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं। अब हमारे यहाँ भी शार्क टैंक के आए थे, उन्होंने मेटाबैट कुछ बनाया है, तो फिर वो आए थे। और शार्क टैंक के लोग आते रहते हैं हमारे यहाँ। और उसके अलावा इसरो के आए थे कोई साइंटिस्ट वर्कशॉप में। फाउंडर को देने के लिए पैसे नहीं लगते, कनेक्शंस लगते हैं। Connection। मतलब वो पैसों से नहीं आते, पैसे लगते हैं जो तुम्हारे मार्केटिंग कर दे। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटर को बुलाना है तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो हाँ। फाउंडर्स वाली चीज है ना वो मोस्टली कनेक्शंस के थ्रू ही होती है। अच्छा, हाँ, तो कनेक्शन। तो बैंगलोर में कनेक्शंस तो हाँ, ज्यादा मतलब एक तो वो पड़ते हैं। एडवांटेज है कि बैंगलोर में ज्यादा प्रेफर भी करेंगे लोग आना। हाँ, पास ही पड़ता है लोग। हाँ एग्जैक्टली। तो इसलिए हमारा ऐसा हुआ था, अभी एक टेक ट्रिप हुई थी बैंगलोर में। तो अब इतने सारे तो आ नहीं सकते, तो वो बोले कि चलो स्टूडेंट्स को हम लेके चलते टेक ट्रिप में। हाँ। तो वहाँ जितनी भी टॉप कंपनीज है और जो अच्छे स्टार्टअप्स है वहाँ पे हमको लेके गए थे। तो ये 4 दिन का ट्रिप था हमारा। अच्छा, नाइस यार, हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसरो मतलब भी गए थे। बढ़िया है। मेरे को पहले इसरो में ही जाना था वैसे, फिर अच्छा, प्लान चेंज हो गया। मेरा भी पता है ड्रीम था कि इसरो जाना है, लेकिन फिर हो गया, अब क्या करें। एग्जैक्टली। तो आपने ड्रॉप किया था क्या जेईई के लिए? नहीं, मैं बोर हो चुका था 2 साल पढ़ के, तो बस आई वॉज डन। अच्छा, मैंने ड्रॉप किया था। तो यार ठीक है, तुमने तो पूछ लिया कि न्यूटन के बारे में क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स है। तुम अगर इंटरनल डिस्कशन का भी होता है स्केलर के बारे में तो वो किस तरीके से चलता है? मेरे को ऐसा लगता है कि स्केलर न्यूटन से थोड़ा